अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर बआसानी हज़म हो जाने वाले सफ़ेद मोती सागुदाना की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 कप के करीब सागुदाना है। इस्तेमाल से पहले इन्हें अच्छे से वॉश कर लें। अब हम एक बर्तन में ले लेंगे तकरीबन 2 कप के करीब पानी, और पानी में जब उबाल आ जाए तो इसमें डालेंगे सागुदाना। गर्म पानी में ये जल्दी ही पक जाता है और पकने के बाद दाने बिल्कुल शफाफ नज़र आने लगते हैं। सागुदाना में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। जिस्मानी ताकत, हड्डियों की नशोनुमा, वज़न में इजाफा, हाजमे के निज़ाम में बेहतरी और हामला ख़वातीन के लिए बेहद मुफीद है। सागुदाना अच्छे से गल जाने के बाद इसमें डालेंगे दूध और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। आप इसे दूध और पानी में उबालकर अपनी मर्ज़ी और जायके के मुताबिक बना सकते हैं। जब सागुदाना अच्छे से गल जाए और दाने बिल्कुल शफाफ नज़र आने लगें तो इसमें जाएगी चीनी। चीनी का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने 1 कप में ले लिया थोड़ा सा दूध। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे भी सागुदाना खीर में ऐड कर लें। बस फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। अब फ्लेम को कर लें बंद और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें फ्रूट कटिंग करके डाल दें। मज़ेदार सी सागुदाना की खीर रेडी है। अब इसे ड्राई फ्रूट से मज़ीद कर लें गार्निश। लेकिन मेरे एक फैमिली मेम्बर को ड्राई फ्रूट खाने नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए निकाल ली है और बाकी को कर लेंगे ड्राई फ्रूट से गार्निश। और आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।